नमस्ते, बी हेल्दी विद डॉक्टर जॉयश्री में आपका स्वागत है। हम डॉक्टर जॉयश्री जनाब होम्योपैथी कंसल्टेंट एंड डायटीशियन। आज 1 अगस्त है। आज से 7 दिन मतलब 1 अगस्त से 7 अगस्त हर साल ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेशन होता है। WABA दैट मीन्स वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। पहली बार 1992 से स्टार्ट किए थे ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेशन। तब से ये चल रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि मैं अवेयरनेस डेवलप करने के लिए और ये ब्रेस्ट फीडिंग जो इतना इम्पोर्टेंट एक मतलब टॉपिक है एजुकेटेड अनएजुकेटेड सबके लिए, क्योंकि बहुत सारे एजुकेटेड लेडीज लोग भी हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग को लेके कुछ रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिलीव करते हैं, या कोई घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जो अ, मतलब अनएजुकेटेड नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ नॉलेज उन लोगों को नहीं है, तो इसीलिए सबके लिए अवेयरनेस डेवलप करने के लिए। चाइल्ड ही है हम लोग का फ्यूचर, तो चाइल्ड को अच्छे से नॉर्मल वे में ग्रो करने में हेल्प करेगा ये ब्रेस्ट फीडिंग। इसीलिए हम आपको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, कुछ अवेयरनेस डेवलप करने के लिए। आज का ये एपिसोड है, बहुत ही छोटा-सा एपिसोड है। स्किप ना करके अंत तक ज़रूर देखिए। म आप भी बेनिफिटेड होंगे, जो अपकमिंग एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं या जो बच्चे छोटा एकदम न्यूबॉर्न बेबी का मदर है, या फैमिली में आपका कोई है, सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। बच्चा जन्म होने के बाद से कम फर्स्ट 6 मंथ्स और नियर अबाउट 1 टू 2 इयर्स अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, तो बच्चे और माँ दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये प्रोसेस। के लिए क्या अच्छा होता है, पहले हम ये बताते हैं, क्योंकि बच्ची है हम लोगों का भविष्य। तो पहला है कि जो एकदम फास्ट हम एक बात बताएँगे, जो अभी तक हम देखे हैं बहुत सारे को रॉन्ग रॉन्ग कांसेप्ट है, जो बच्चा जन्म होने के तुरंत बाद ही 1-2 घंटा में जो कोलोस्ट्रम निकलता है, जो यूलेज मिल्क जिसको कोई-कोई समझता है कि ये कोई मिल्क नहीं है, ये कोई बुरा कुछ डिस्चार्ज है, खराब डिस्चार्ज है, इसको स्क्वीज़ करके निकल दो, ये अच्छा चीज़ नहीं है, ये अभी भी कोई-कोई समझता है। लेकिन ये जो पहला जो येलोइश डिस्चार्ज फ्रॉम ब्रेस्ट निकलता है, ये है कोलोस्ट्रम। ये कोलोस्ट्रम बहुत ही हाइली न्यूट्रिशियस है, फैट, प्रोटीन सब कुछ इतना अच्छे से बैलेंस किया हुआ है। ये ब्रेस्ट मिल्क में है एक मतलब गॉड गिफ्टेड न सुपर न नेचर से सुपर फूड। जो बच्चा जब जन्म होने के बाद पृथ्वी में पहली बार जो फूड लेंगे वो एकदम भेज के ही देते हैं कि पहला वाला जो योलोइज़ मिल्क है ये लगभग 5 दिन तक थोड़ा बहुत धीरे-धीरे ये फेडेड होता है, थोड़ा लाइट येलो ऐसा होता है, 5 दिन के बाद व्हाइटिश होने स्टार्ट करता है। ये जो पहला 5 दिन वो ट्रांजिशनल मिल्क हो गया, उसके बाद लगभग 2-3 हफ्ता में ये मिल्क पूरा मैच्योर मिल्क हो जाता है, तब पूरा व्हाइटिश कलर हो जाता है। गॉड गिफ्टेड यू बोल रहे हैं क्यों कि बच्चा जन्म होने के बाद ये जो मतलब ब्रेस्ट मिल्क अगर आप रेगुलर पिलाते रहे फीड कराते रहे तो ये उन लोगों को और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, पानी तक की ज़रूरत है। अप टू 6 मंथ्स पानी तक की ज़रूरत नहीं पड़ता है अगर आप अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। पहली-पहली बार बच्चा रोएगा, ठीक तरीके से साफ़ नहीं कर पाएगा तो मिल्क डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये मतलब हम लोग का फिज़िकली ये सिस्टम ही ऐसा है कि बच्चा जितना साफ़ करेगा इतना ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होगा। ये हार्मोनल रिएक्शन सब कुछ ऐसे ही मतलब सेटअप किया हुआ है। तो बच्चे पहले-पहले साफ़ नहीं कर पाता है, लेकिन आपको भी धीरज रखना है, या जो बेबी सिटर रहते हैं, उन लोगों को भी थोड़ा पेशेंस रख के बच्चे को अच्छे से साफ़ कराना स्टार्ट करना चाहिए। तो बच्चा जब अच्छे से साफ़ करना सीख जाएँगे ना, तब प्रॉब्लम नहीं होता है। और ऐसे तो बच्चे को अच्छे से अगर ब्रेस्ट फीड कराएँगे, तो बच्चे का जो इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छे से डेवलप करता है, और ब्रेन डेवलपमेंट करने में भी बहुत हेल्प होता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉम है, वो पहले ही जो आप कोलेस्ट्रॉम, क्योंकि ब्रेन अगर अच्छे से डेवलप नहीं होगा, तो बच्चे का मूवमेंट सब कुछ ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए ब्रेन डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। और ओवरऑल तो अच्छे से ग्रोथ डेवलपमेंट सब कोई चाहते हैं कि बच्चे का सही तरीके से अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। तो ये सब होने के लिए ब्रेस्ट फीड करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे को अब एकदम जन्म के बाद से ही अगर ब्रेस्ट फीड कराएँगे, तो बच्चे लोग को इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छे से इंक्रीज़ करेगा। बहुत जल्दी-जल्दी सर्दी, जुकाम, पेट खा, डिसेंट्री ये सब प्रॉब्लम में इफ़ेक्ट नहीं होगा। और बच्चे लोगों का जो शुगर लेवल ये भी नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। जुवेनाइल जॉन्डिस भी डेवलप होता है किसी-किसी बच्चे को, तो ये जॉन्डिस होने में से भी जॉन्डिस को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है। यहाँ तक कैंसर होने से भी मतलब थोड़ा बहुत हेल्प करता है। मतलब जिन लोगों का बेबी ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से होता है, तो उन लोगों को कैंसर होने में भी थोड़ा प्रिवेंट होता है।
और एक बात है कि मतलब जो बच्चे लोगों का जो मोटापा डेवलप होता है, उसमें भी ये ओबेसिटी को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तो ओवरऑल बच्चे लोगों का ग्रोथ, डेवलपमेंट सब कुछ के लिए और ख़ास करके ये है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसके लिए कुछ पैसा मतलब जो लोग फाइनेंशियली थोड़ा पीछे है, गरीब है, तो उन लोगों को भी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत मम्मी को अच्छे से खाना दीजिए तभी हो जाएगा ब्रेस्ट और बच्चे को सक करना सिखाइए। तभी भई मैं जो ब्रेस्ट मिल्क का कमी नहीं पड़ेगा तो अच्छे से बच्चा ब्रेस्ट फीड कर पाएगा। और लास्ट ऑफ ऑल बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात बोलेंगे कि बच्चा जब ब्रेस्ट फीड करता है तो माँ और बच्चे का जो अच्छे से एक इमोशनल बॉन्डिंग होता है। क्योंकि बच्चा जब पेट के अंदर रहता है तो तब तो माँ के पेट के अंदर एक अलग-सा बॉन्डिंग है। लेकिन बाहर निकलने के बाद भी माँ के साथ बच्चे का जो इमोशनल एक अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग वो बहुत ही अच्छे से बनता है। माँ के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है ब्रेस्ट फीडिंग अगर अभी भी बहुत ही एजुकेटेड लेडीज़ हैं जो सोचते हैं कि ब्रेस्ट फीड करने से उनका चेहरा खराब हो जाएगा, फिगर खराब हो जाएगा, ब्रेस्ट का साइज़ खराब हो जाएगा, ये सब सोचते हैं। लेकिन ये बहुत ही रॉन्ग मीथ है। अब द ये कभी भी मत सोचिए लेकिन ब्रेस्ट फीड अगर कराएँगे तो आप क्या-क्या आपको हेल्प होगा। आपका टाइप 2 डायबिटीज़ प्रिवेंट करेगा। पीसीओडी आफ्टर डिलीवरी भी पीसीओडी होने का चांसेस रहता है। वो पीसीओडी जो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ वो होने से भी प्रिवेंट करता है। यहाँ तक आफ्टर चाइल्ड डिलीवरी किसी-किसी को मतलब पोस्टपार्टम जो स्ट्रेस डेवलप करता है इसके लिए ये जो आप बच्चे को फीड कराएँगे तो हैप्पी हार्मोन डिस्चार्ज होता है, जो ऑक्सीटोसिन डिस्चार्ज होता है वो आपका जो बच्चे को टेक केयर करने के लिए आपका एक फिज़िकल, मेंटल एक स्ट्रेस डेवलप करता है। सब कोई इतना झेल नहीं सकते क्योंकि तब मूड स्विंग भी होता है, हार्मोनल बहुत सारे चेंजेस होते हैं लेडीज़ लोगों को। तो वो सब बैलेंस करने के लिए जो ये बॉडी, माइंड ये सब का मतलब जो स्ट्रेस वो उसको भी थोड़ा रिलीज़ करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होता है ये ब्रेस्ट फीडिंग। और एक बात है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ब्रेस्ट कैंसर, जो जो मदर लोग मम्मी लोग बच्चे लोगों को ब्रेस्ट फीड अच्छे से नहीं कराते हैं, सही तरीके से नहीं कराते हैं, उन लोगों का ये रिसर्च में देखा गया है कि ज़्यादातर लेडीज़ लोग वो सारे लेडीज़ लोग को ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर इसको प्रिवेंट करने के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग अगर अगर आप कराएँगे, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो के लिए और एक ख़ास बात है कि जो ये तो सब कोई जानते हैं कि बच्चे जो यूटेरस में बड़ा होता है, तो यूटेरस का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। ये यूटेरस को रीसाइज़ लाने के लिए फिर पहले जैसा नॉर्मल साइज़ में लाने के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, तो आपका ये यूटेरस का नॉर्मल साइज़ आने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत अच्छे से आप बेनिफिटेड होंगे। तो ये सब बहुत सारे बेनिफिटेड हैं जो बच्चे और माँ दोनों के लिए। अभी कोई-कोई क्वेश्चन अराइज़ हो ही सकता है कि जो लोग वर्किंग लेडीज़ हैं क्योंकि अभी तो सब कोई बाहर जाते हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? मैटरनिटी लीव तो मिलता है, ठीक है, 6 महीना तक आप हैं और हम एक बात बोलेंगे 6 महीना तक जब उसी टाइम में आप थोड़ा-बहुत आपका प्रोफ़ेशन, करियर को छोड़ के आप मदरहुड को एन्जॉय कीजिए। ये कि जेंट्स लोगों को ये चांसेस नहीं मिलता है, जो हम लेडीज़ लोगों को मिलता है कि मदरहुड एन्जॉय करने का। तो आप मदरहुड को खुशी-खुशी एन्जॉय कीजिए, स्ट्रेस में मत जाइए। कि आप अपना काम नहीं कर पा रहे, आप ये काम प्रोजेक्ट नहीं कर पाए तो आपका प्रमोशन रुक जाएगा, ये सब एकदम छोड़ दीजिए। उनको 6 महीना तक तो पूरी तरह से ब्रेस्ट फीड कराइए, लेकिन उसके बाद 1-2 साल तक तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। तो तब आप क्या करेंगे? आप स्टोर कर सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क स्टोर करने के लिए 3-3-3 रूल है। पहला 3 है कि आप 3 आवर्स तक 3 घंटा तक एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर में हाइजीनिक रूम में बैठ के आप आराम से पाम करके ब्रेस्ट को पाम करके स्क्वीज़ करके आप मिल्क निकाल सकते हैं और मिल्क को स्टोर करने के लिए ब्रेस्ट मिल्क स्टोर करने के लिए ख़ास करके जो पैकेट या कंटेनर मिलता है वो आपको लेना होगा। उसके अच्छे से हाइजीन मेंटेन करना है, तो उसमें आप स्टोर करके नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख के 3 घंटे तक दे सकते हैं। यहाँ तक आप वो जो मिल्क आप निकल के रखे हैं, वो 3 दिन तक नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप ऐसे पाम करके ब्रेस्ट मिल्क स्टोर करके नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में 3 दिन रख सकते हैं। यहाँ तक डीप फ्रीज़र में एकदम 3 महीना तक भी आप रख सकते हैं। लेकिन एक सावधान रहना है कि नॉर्मल जो मिल्क हम बॉयल करके लेते हैं, वो ऐसे ब्रेस्ट मिल्क ऐसे बॉयल नहीं कर पाएँगे। आपको बेबी को देने से पहले ये जो फ्रिज से आप जब निकलेंगे उसको आप डायरेक्ट बॉयल मत कीजिए। कोई गरम पानी में एकदम बॉयल वाटर नहीं, गरम पानी एक एक बड़ा-सा कटोरी लीजिए, बाउल लीजिए, उसके अंदर गरम पानी लीजिए, उसके अंदर टाइट जो कंटेनर या पैकेट है, बिना खोले उसके अंदर आप रखिए।
आपको आप चेक कीजिएगा, जब देखेंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया है, आप थोड़ा अपने हाथ में डाल के चेक कीजिए। जब देख रहे हैं कि आपको फ़ील कर रहे हैं कि हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर आ गया है, तब आप बच्चे को फ़ीड करने के लिए दीजिए। और एक बात बोलेंगे कि ये जो आप मिल्क रेडी किए हैं बच्चे को देने के लिए, ये विदिन 2 आवर्स बच्चे को ज़रूर दीजिए। बच्चे जितना ले पाए 2 घंटे के अंदर ही दीजिए। अब बच्चा जितना ले पाए आप उतना ही निकालिए, लेकिन ऐसा कभी भी मत कीजिए कि मतलब 2 घंटे में आप जितना मिल्क रेडी किए हैं, वो पूरा बच्चा नहीं ले पाए। तब वो फिर से आप फ्रिज में रख देंगे फिर निकालेंगे, ऐसे मत कीजिए। आपको फेंकना है, वो फिर से आप यूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन आता है कि सब मतलब एक साथ ही माँ बने हैं, सब माँओं का ब्रेस्ट मिल्क एक है कि नहीं? ये अभी तक ऐसा नहीं है कि हाँ, सबका ब्रेस्ट नॉर्मल एक कंपोज़िशन एक जैसा रहता है, लेकिन इंडिविजुअली ये गॉड गिफ्टेड एक ऐसा फूड है, ऐसा सुपर बच्चे के लिए ही बनता है। मानिए आपका जो बच्चा है, आपके बच्चे के लिए ही बनता है, आप जैसे फूड लिए हैं, आप जैसे डाइट किए हैं, उसी के हिसाब से या आपके बच्चे को जो ज़रूरत है, उसी के हिसाब से ही आपका ब्रेस्ट मिल्क बनता है। लेकिन फिर भी जो माएँ मतलब कोई भी डिज़ीज़ कारण हो या कोई भी एक्सीडेंटल केस या कोई चाइल्ड बर्थ देने के बाद किसी का मम्मी का डेथ हो जाता है, तब तो बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क कैसे देंगे? तो इसीलिए तब आप दूसरे मम्मी लोगों से ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो माँ से आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, वो उस माँ का कोई एचआईवी या हेपेटाइटिस इस टाइप का कोई डिजीज़ कंडीशन ना हो। यहाँ तक किसी को अगर कुछ स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन चलता है, तो वो भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। और किसी को अगर अल्कोहल लेने का आदत है, तो वो भी आप वो मदर से आप ब्रेस्ट मिल्क मत दीजिए। आता है, जो मम्मी लोगों का जब तबीयत खराब होता है, मानिए सर्दी-जुकाम कुछ हुआ है, कुछ बुखार वगैरह हुआ है, तब बच्चे को फीड कराएँगे कि नहीं? पहले बोल रहे हैं कि मम्मी लोग अगर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ़ एक बात है क्योंकि बच्चे को एकदम बॉडी स्किन कॉन्टैक्ट में रख के ब्रेस्ट फीड कराना होता है, तो आपका अगर सर्दी-जुकाम होता है, छींक होता है, तो तब आप मास्क यूज़ कीजिए। जब ब्रेस्ट फीड कराएँगे, बच्चे के साथ रहेंगे, बच्चे को टेक केयर करेंगे, आप मास्क यूज़ कीजिए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे ब्रेस्ट फीड कराने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जो ये कोल्ड, फ्लू ये सब हुआ है, वो बच्चे को ट्रांसफ़र ना हो, इसीलिए आपको मास्क यूज़ करना है। और बच्चे का अगर कुछ सर्दी, जुकाम या डायरिया, डिसेंट्री कुछ प्रॉब्लम होता है, तब ब्रेस्ट फीड कराएँगे कि नहीं? हाँ, तब भी आप करा सकते हैं क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग मतलब वो ब्रेस्ट मिल्क ही उसका मेडिसिन होता है। एकदम जो 6 महीने तक छोटे बच्चे लोग को इतना मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब अगर थोड़ा-सा सर्दी-जुकाम आता है, थोड़ा-सा आप उसका पॉटी थोड़ा प्रॉब्लम आपको लगता है कि थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन पहले आप थोड़ा बहुत वेट कीजिएगा, 2-3 दिन वेट कीजिए। अगर देख रहे हैं कि नहीं मैं ये थोड़ा वर्स्ट कंडीशन हो रहा है, तब आप डॉक्टर के पास जाइए, मेडिसिन का हेल्प लीजिए। नहीं तो 6 महीना तक ब्रेस्ट मिल्क एक ऐसा कंपोज़िशन है, गॉड गिफ्टेड एक ऐसा नेचर सुपर फूड है कि मतलब खाना-पीना, कोई मेडिसिन कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसलिए आप बेझिझक टेंशन फ्री होके 6 मंथ तक टोटली ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर ही रखिए बच्चे लोगों को। उसके बाद से जब राइस सेरेमनी होता है, उसके बाद से आप मैं सॉफ्ट डाइट बच्चे को देना स्टार्ट कीजिए, सेमी सॉलिड, लिक्विड अलग से थोड़ा डाइट दीजिए। लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कभी बच्चे लोगों को वो जो रेडीमेड कंटेनर, टिन फूड ये सब मत दीजिए, होममेड फूड ही दीजिए। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज अभी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोल रहे हैं, इसलिए हम ब्रेस्ट फीडिंग तक ही हम स्टॉप कर दिए। तो आशा करती हूँ आज का ये एपिसोड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सबके साथ शेयर करके सबको जानने का मौका दीजिए और घर में अगर कोई एक्सिटिंग मदर है या न्यूबॉर्न बेबी का मदर है, हम बोलेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग जो कराना है, ये जो अवेयरनेस, ये जो सेंटेंस, ये सिर्फ़ वो माँ के ऊपर नहीं लागू होता है, ये फैमिली मेंबर का भी सपोर्ट चाहिए। प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी लेडीज़ लोग बहुत ही एक क्रिटिकल फेज़ में गुज़रते हैं, तो फैमिली मेंबर सबको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, हेल्प कीजिए ताकि माँ भी अपना ख़्याल रख सके या और बच्चे का भी ख़्याल रख सके। मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, सबको बहुत ही धन्यवाद और पहली बार देख रहे हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे मेरे ये बी हेल्दी विद डॉक्टर जॉयश्री चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि ये कंप्लीट हेल्थ चैनल है। इसके साथ इस चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे तो आप आपका हेल्दी लाइफ के लिए बहुत अच्छे से बेनिफिटेड होंगे, बहुत अच्छे-अच्छे एडवाइस हम देते रहते हैं। हाँ, बहुत थोड़ा लेट हो जाता है, बहुत फ्रीक्वेंट वीडियो हम नहीं डाल पाते क्योंकि आप कोई स्वस्थ रहिए। नमस्ते।